स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की वागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधावा गीस ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके प्रयासों में से ब्रह्म समाज के जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित है? तो है अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का समांतर रक्त कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपल है। तो इसका आंसर ये है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। बाद में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? तो त्वचा में। स्काउट एवं गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है लॉर्ड रिपन, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी और फोर्थ है विलियम वेंटिंग। तो विलियम वेंटिंग। व्याख्या, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी और 1835 को अपना महत्वपूर्ण स्मरण पत्र लिखा, जिसमें इस उद्देश्य को प्रकट किया गया कि भारत में व्यक्तियों की एक ऐसी श्रेणी विकसित की जाए जो रूप रंग से भी तो भारतीय हो, किंतु ज्ञान, प्रवृत्ति और नैतिकता की दृष्टि से अंग्रेज हो। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने मैकाले के प्रस्ताव को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? फर्स्ट बुद्धिजीवी, सेकंड है नागरीय उच्च जातीय, थर्ड है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और फोर्थ उदार रजवाड़े। इनमें से कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का उत्तर भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नागरीय, उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? फर्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सेकंड है राजा राम मोहन राय, थर्ड में महादेव गोविंद रानाडे, फोर्थ में है राज नारायण बसु। तो इसका आंसर राजा राम मोहन राय है। 1826 में भारत के लिए एक जूरी विधेयक पारित किया गया था, जो 1827 की शुरुआत में प्रचलन में आया। राजा राम मोहन राय ने जूरी विधेयक का घोर विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक
व्यवस्था किसने स्थापित की थी? फर्स्ट न्यायमूर्ति राणाडे, सेकंड गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड वासुदेव बलवंत फड़के, फोर्थ में ज्योतिबा फूले। तो वासुदेव बलवंत फड़के हैं। व्याख्या: महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में स्थापित किया। रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की? फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड एन.एम. जोशी, थर्ड में जेवी कृपलानी, फोर्थ में महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी। वर्ष 1918 में राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी के साथ अनसुईया साराभाई और शंकरलाल बैंकर ने अहमदाबाद कपड़ा मजदूर संघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? फर्स्ट है पब्लिक सर्विस आयोग, सेकंड फील आयोग, थर्ड हंटर आयोग या फोर्थ साइमन कमीशन आयोग। तो फील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित फील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुमान बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? फर्स्ट है आर.सी. मजूमदार, सेकंड है एस.एन. सेन, थर्ड में वी.डी. सावरकर, फोर्थ है अशोक मेहता। तो वी.डी. सावरकर है। व्याख्या: 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? फर्स्ट है अबुल कलाम आजाद, सेकंड है रफ़ी अहमद किदवई, थर्ड में M.A. अंसारी और फोर्थ में बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? फर्स्ट है यंग इंडिया, सेकंड है केसरी, थर्ड है कामरेड और फोर्थ अल हिलाल। तो केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुक्रम है? फर्स्ट में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड में इल्तुतमिश, थर्ड में रजिया सुल्तान, फोर्थ में आराम शाह। तो इसका आंसर सेकंड है। यहाँ लिखा है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक है, गुलाम वंश के शासकों का क्रम है। आराम शाह ये 1210 से 1211 तक रहे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1211 से 1236 तक। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह बात है। बाद में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। बाद में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। बाद में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। बाद में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। बाद में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को।
क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 49 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुड़ी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।